कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड टॉपर्स पर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दिए गए नंबर्स का, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और फिर हमको वेरीफाई करना है, पता लगाना है कि जो नंबर्स का हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उन एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 26 और 91 का। सबसे पहले 26 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। 26 को ऐसे लिख देंगे, ये 2 के टेबल में 13 टाइम्स में आ जाएगा और 13 के टेबल में 1 टाइम्स में आता है। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 13। वैसे ही 91 के फैक्टर्स निकालेंगे हम। 91 7 के टेबल में आता है, 7 1 जा 7 और ये 7 3 जा 21 और 13 के टेबल में 1 टाइम में आता है। तो 91 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 13। और अब हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 13 है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पर दोनों जगह पावर सेम है तो वही आ जाएगी 13। तो एचसीएफ कितना आ गया, 13। अब निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि प्राइम हर फैक्टर को देखते हैं और उसकी हाईएस्ट पावर लिखते हैं। यहाँ 2 एक ही जगह है तो 2 की पावर 1 ही हो जाएगी। यहाँ पर 7 एक ही जगह और उसकी पावर 1 है तो 7 की पावर 1 ही हो जाएगी। और 13 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है तो 13 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 13, ठीक है। और 14 इंटू 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 182। एलसीएम कितना आ गया, 182। अब क्या देखना है हमको, वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स, उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम कितना है अपने पास, 182। एचसीएफ कितना है, 13, ठीक है। नंबर क्या क्या है, 26 इंटू 91, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 182 में कितना आएगा, ये 2 में करेंगे 13 13 26, कैरी आ गया 2 और ये कितना हो जाएगा 13 8 जा 104 और प्लस 2 हो जाएगा 106। तो फिर से कैरी आ जाएगा 10, 13 1 जा 13 और 10 23। तो ये एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आ गया है, 22,366। अब 26 और 91 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 26 आ जाएगा और ये 9 6 जा 54 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 5 और 9 2 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 6 6 3 2 और दो नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आ गया 2366। तो ये उन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। मतलब हमने जो प्राइम फैक्टर निकाला है और जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही निकाला है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब अपने को 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 510 का क्या निकालेंगे, प्राइम प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स में 2 के टेबल से जाएगा कितना 255 टाइम्स और ये जाएगा अपना 3 के टेबल में 85 टाइम्स में, ठीक है। 85 जाएगा 5 से, ये 5 1 5 और ये 17 टाइम्स, 17 जाएगा 17 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो अपने पास 510 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 17। और अब निकालेंगे 92 के फैक्टर्स। 92 के फैक्टर्स ये लिख लिया हमने। ये जाएगा 4 टाइम्स में और ये 6 टाइम में 46। 46 2 से जाएगा तो 23, और 23 के टेबल में आता है 1 टाइम में। तो 92 के फैक्टर्स अपने पास क्या क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 23। अब सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। HCF क्या हो जाएगा, कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, 2 ही, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो HCF हो जाएगा 2। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन है तो इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा, 17 भी एज इट इज़ आ जाएगा, और 23 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, इंटू 5, और 17 और 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 391 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का 391 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 1 जा 12 हो जाएगा, और 12 9 जा 108 प्लस 1 ये हो जाएगा 109। 10 कैरी आ जाएगा, और 12 3 36, 36 और 10 ये हो जाएगा 46 इंटू 5। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 23 460, 23,460 आ गया आपका एलसीएम। अब हम देखेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो HCF और एलसीएम का प्रोडक्ट है वह उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। HCF कितना है, HCF 2 है। एलसीएम कितना है, ये 23,460 है, ठीक है। उन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ये 510 है, और एक है 92, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 0, ये 2, 8, ये 9, 6 और ये 4, 46,920 आ गया अपना एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट। और इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 92 इंटू जाएगा 10 की शून्य वहाँ से लाया जाएगा एक आपके पास, और ये 9 5 जा 45, और ये 46, तो 2964, तो 46920। और ये दो नंबर का प्रोडक्ट भी क्या आ गया, 46,920। मतलब दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमने जो किया वह सही किया है। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड पार्टी की। इसमें किन का निकालना है, इसमें 336 और 54 का एलसीएम और HCF निकालना है। तो आइए निकालते हैं। 336 के सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे, इनको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये 168 टाइम्स में आते हैं 2 की टेबल में, और ये फिर 2 से जाएंगे तो ये 84 टाइम्स में आते हैं, और फिर 2 की टेबल से ये 42 टाइम्स में आता है 84, और 42 2 की टेबल में 21 टाइम्स में आता है, और 21 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स में, और 7 के ही टेबल में 1 टाइम में आता है। तो 336 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 3 की पावर 1 ही रहेगी, और 7 की पावर भी 1 ही रहेगी, ठीक है। अब 54 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 से 27 टाइम्स में जाएगा, और 27 3 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, 9 3 के टेबल में 3 टाइम में आता है, और 3 के टेबल में 1 टाइम में आता है, ठीक है। तो अपने पास 54 के फैक्टर्स क्या कहोगे, 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब निकालते हैं HCF। HCF कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है, 2 और 3 दोनों है। 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2 हो जाएगी, 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3 की पावर 1 हो जाएगी, तो HCF कितना आ गया अपना 6। अब निकालेंगे LCM। LCM में देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और 7 एज इट इज आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 7। ठीक है, 16 इंटू 27 और 7 कितना हो जाएगा, 27 और 7 हो जाएगा 189। ठीक है, 16 और 189 कितने हो जाएगा, 16 नवे की 144 हो जाएगा। तो 144 का 4 कैरी आएगा 14, और 16 अठी 128 और 142 हो जाएगा। ठीक है, दो ये फिर से 14 कैरी आ गया, 16 वन जा 16 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो एलसीएम कितना आ गया अपना 3024 आ गया एलसीएम। अब हम चेक करेंगे, क्या चेक करना है, जो एचसीएफ है और एलसीएम का प्रोडक्ट है वो इन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम 3024। ठीक है, नंबर क्या क्या है 336 इंटू 54। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 4 जो 24, ये 13 14 और ये 6 और 3 18 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा, ये इसको ऐसे कर लेंगे हम, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, हासिल बचा 2, और ये 6 पंजा 30, 6 4 3 12 मतलब भैया 44 का 4 हासिल आया, फिर 4, फिर ये हो जाएगा 12 12 और 15 कितने होते हैं, 12 और 15 17 27 27 और 4 31 हो जाएगा। फिर कैरी आया 3, फिर ये 15 और ये हो जाएगा 18। तो ये कितना आ गया 18,144। यहाँ पर भी दोनों इक्वल आ गए, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमने जो फैक्टर्स निकाले और जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही निकाले। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट। तो इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।